हेलो फ्रेंड्स, इस वंदना हेयर। उम्मीद है मुझे आप बहुत अच्छे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं 2 दिन से गायब थी क्योंकि मैं आपके लिए सीडीपी का कोर्स तैयार कर रही थी। ठीक है, तो आने वाले दिनों में हम सीडीपी के 2 चैप्टर किया करेंगे डेली डिस्कस। 1 इन द मॉर्निंग 9 AM और 1 इन द इवनिंग 6 PM। तो आप इस चैनल से अगर अभी तक नहीं जुड़े तो अभी जुड़ जाए, क्योंकि नेक्स्ट आने वाले दिनों में हम पूरी सीडीपी कंप्लीट करने वाले हैं। और आई गारंटी यू, इफ़ यू फॉलो दिस सीरीज, इफ़ यू फॉलो आवर यूट्यूब सीरीज, यू विल डेफिनेटली गेट 30 आउट ऑफ 30 स्कोर। ठीक है, तो आज हम पहले चैप्टर से शुरुआत करेंगे। ठीक है, सीडीपी देखिए, ये इम्पोर्टेंट है फॉर पेपर 1 और फिर फॉर पेपर 2 जो सीटेट और टेट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम ये शुरू कर देंगे गाइस। सीडीपी लिख रही हूँ सीटेट लिख लो चाहे। और हमारा बेसिकली हम डिस्कस करेंगे सीडीपी। ठीक है, 2 टॉपिक डेली डिस्कस किया करेंगे। देखिए, सीडीपी मुझे तो कुछ खास लगती नहीं है। मैंने जैसे अब पूरा कोर्स तैयार किया, आपके लिए क्वेश्चन तैयार किए हैं। ठीक है, मैंने ये देखा है कि कुछ है ही नहीं, बातें ही हैं जनरल। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए, इसको पढ़ाई ना समझें, आप ये समझें कि बस बातचीत होगी। ठीक है, नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग पे। पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि इसमें क्या होता है। इसमें ना एक्चुअल में वर्ड्स होते हैं, शब्दों का खेल है। सीडीपी शब्दों का खेल है। अगर आपको समझ आ गई तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फिर बच्चे सीडीपी में कंफ्यूज होते हैं। और सीडीपी ही आपका बाकी सब्जेक्ट्स की पेडागोजी के लिए बेस बनाएगी। ठीक है, ट्रस्ट मी, आपको बहुत मजा आने वाला है सीडीपी मेरे साथ करते हुए। बस आप इसी तरह से इंटरेस्ट दिखाएं और बने रहें, हमारे चैनल के साथ जुड़ें। पहला चैप्टर है, हम स्टेप्स वाइज करेंगे, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें हम कुछ शब्द डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट है। ठीक है जी, फिजिकल डेवलपमेंट है। फिर उसके बाद है कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। फिर उसके बाद है सोशल डेवलपमेंट है। ठीक है, और कौन सी डेवलपमेंट है, जैसे इसमें इमोशनल और मोरल आ जाएगी, इसमें लैंग्वेज आ जाएगी, इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, ये हम 4 तो डिस्कस करेंगे, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। इनमें से पक्का आप 1 से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो, आए ही हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चंस इनमें से। और सबसे पहले हम इन डेवलपमेंट को करने से पहले क्या समझ लेते हैं, ये तो हम करेंगे ही। ठीक है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि कई लोग देखें ग्रोथ को और डेवलपमेंट को एक ही कर देते हैं, पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोथ आर डिफरेंट। ग्रोथ क्या है? क्वांटिटेटिव है, और डेवलपमेंट क्या है? क्वालिटेटिव है। ठीक है जी, ग्रोथ क्या है, क्वांटिटेटिव है, और डेवलपमेंट क्वालिटेटिव है। ये आपसे पूछ लिया जाता है। ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं और ये मेजरेबल नहीं है। ठीक है, ये मेजर हो जाती है, ये मेजरेबल नहीं है। और इसका जो बेसिकली कंसर्न है वो फिजिकल ग्रोथ से है। फिजिकल, यहाँ पे डेवलपमेंट का मेन है कि मोरल और सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, ये मेजरेबल है, ये मेजरेबल नहीं है, नॉट मेजरेबल। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। ये ग्रोथ एक जगह पे जाके
stops when maturity is attained। जब बंदे में मेच्योरिटी आ जाती है ये रुक जाती है। और ये कहाँ तक चलती है? ये बर्थ टू डेथ चलती है, या कह लें वूम टू टूम चलती है। ठीक है, शुरू होती है अंत तक रहती है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। देखिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि ये जो CDP है, स्पेशली पैडागोजी है, जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, ये बहुत ही सिंपल है, शब्दों का खेल है। अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको ये बहुत आसान लगेगी। अगर आपने इसको एज अ स्टडी आपने रट्टे ही लगाने हैं तो फिर आपको मुश्किल लग सकती है, पर अगर आप समझ के करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ये भी बहुत, कोई भी चैप्टर अगर हम पढ़ रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है हम उस चैप्टर की तह तक जाएं कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। अब टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट है, ये चाइल्ड डेवलपमेंट है, इसकी टीचर को क्या ज़रूरत है? टीचर क्यों पढ़ेगी वो चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में? वो इसलिए पढ़ती है कि उसे पता चले कि कौन कौन से चेंजेस बच्चे में आएंगे, कौन कौन सी स्टेजेस से, सो दैट शी कैन अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड एट डिफरेंट स्टेजेस। तो उसी के अकॉर्डिंग उसकी फिर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रहता है। इसीलिए हमने CDP में ये चैप्टर डाला है, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, इसीलिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। तो ग्रोथ हमने समझ लिया, जो कि फिजिकली ग्रोथ है, हाइट बढ़ जाती है, वेट और मसल ऑर्गन सिस्टम से डिपेंड है। डेवलपमेंट में देखो ग्रोथ भी आ ही जाती है, पर वो डेवलपमेंट एक ओवरऑल देखते हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव है, मेजरेबल नहीं है, बर्थ टू डेथ चलती है, वूम टू टूम है और कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, और हम क्या समझ सकते हैं इसमें? बस यही आप ध्यान रखें। ठीक है, कि ग्रोथ, हाँ एक और बात मैं आपको बताती हूँ, ये बड़ा क्वेश्चन मैंने देखा है, डेवलपमेंट, ठीक है, और ये ग्रोथ को डेवलपमेंट का सबसेट कहा गया है। ठीक है, या कह लो कि डेवलपमेंट ग्रोथ का सुपरसेट है। ठीक है, सुपरसेट मतलब बड़ा, ग्रोथ उसका पार्ट है डेवलपमेंट का। क्लियर? तो यहाँ पे सब कुछ होगा, यहाँ पे मेंटल डेवलपमेंट होगी, बच्चे की डेवलपमेंट होगी, ओवरऑल डेवलपमेंट। ये तो था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस। अब हम एक एक करके समझ लेते हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट मैं आपको बता दूं फिजिकल डेवलपमेंट क्या है। इसी में ही आप मोटर डेवलपमेंट को इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट को आप कह सकते हो ये कर्वीलिनियर है, रेगुलर नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछ लेते हैं। कर्वीलिनियर मतलब पहले ग्रोथ रैपिड होती है, ठीक है, फिर स्लो, फिर रैपिड। ठीक है, स्ट्रेट नहीं है। आपने देखा ही है बच्चे पहले जैसे बहुत तेज उनकी ग्रोथ होती है स्टार्टिंग के ईयर्स में, फॉर एग्जांपल 0 to 5 ईयर्स लगा रही हूँ। ठीक है, फिर 5 to 10 स्लो रहती है, फिर 10 to आगे 18 तक फिर बढ़ती रहती है, ज़्यादा हो जाती है। तो ये फिजिकल ग्रोथ कर्वीलिनियर है, रेगुलर नहीं है। ठीक है, तो इन वर्ड्स को छोटे छोटे को ध्यान में रखना है। फिर मोटर डेवलपमेंट हमने जो कि इसमें ही इंक्लूड कर लिया, मोटर डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट। इस पे क्लाइमेट कंडीशंस का बड़ा इफेक्ट होता है। अब आपको ये तो नई बात बता दी। यस, अब जैसे कोल्ड वेदर है या कोल्ड क्लाइमेट है, मोर फेवरेबल है ह्यूमिड क्लाइमेट से। ठीक है, कोल्ड क्लाइमेट में ज्यादा ग्रोथ होगी। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा फिजिकल डेवलपमेंट में हेरिडिटी का बहुत इफेक्ट है। हेरिडिटी का कैसे इफेक्ट है? अब आप देख लो कि मोस्टली देखा गया कि जिनकी पेरेंट्स की हाइट छोटी है तो बच्चों की भी हाइट छोटी होती है। ठीक है, और हमने देखा कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनता है। एक्सेप्शन 1% रहती है, बट हेरिडिटी का इफेक्ट रहता ही रहता है। ठीक है, तो मोटर डेवलपमेंट हम डिस्कस कर लेते हैं। मोटर डेवलपमेंट बहुत ही
इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोटर डेवलपमेंट क्या होती हैं? एक ग्रोस होती है, एक फाइन मोटर स्किल्स होती हैं। ठीक है जी। ग्रोस मतलब बिग मसल्स टू स्मॉल मसल्स, बंदा एक्टिविटी करता है। वैसे बच्चे आप देखें, छोटे बच्चे देखें, पहले क्या होता है, पहले पूरे हाथ से कोई चीज पकड़ना सीखते हैं, फिर वो अपनी फिंगर्स का यूज करने लग जाते हैं या कुछ और करने लग जाते हैं। ठीक है। अब ग्रॉस में और आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे रनिंग है, बिग मसल्स आप लेग्स का और हैंड्स का यूज कर रहे हो, जैसे बिग मसल्स। स्मॉल मसल्स है, आप कुछ राइटिंग कर रहे हो, ठीक है, पेंटिंग कर रहे हो, तो उसमें आप फिंगर्स का यूज कर रहे हो, प्रिसाइसली यूज करते हो आप मसल्स को, तो वो फिर स्मॉल मसल्स में आ जाएगा। सीक्वेंस वाइज चलती है, देखो सीक्वेंस कैसे, हेड टू टो, पहले दिमाग में है ना डेवलपमेंट होगी, फिर तो सॉरी, ठीक है, सीक्वेंस वाइज चलेगा। और अगला पॉइंट लिख रही हूं मैं, वो बहुत ध्यान दें, बाइलेटरल टू यूनिलेटरल। इसका मतलब समझे आप, मींस बाइलेटरल टू यूनिलेटरल का मतलब ये है कि बच्चे पहले अपने दोनों हाथों का यूज करेंगे कुछ भी उठाने के लिए। मान लो कोई बॉल है, छोटे हैं तो दोनों हाथों का यूज करेंगे, फिर धीरे धीरे यूनिलेटरल मतलब एक हाथ का यूज करने लग जाएंगे वो कोई भी चीज उठाने के लिए, जैसे जैसे बड़े होंगे। ठीक है। तो ये फिजिकल डेवलपमेंट का कंसेप्ट था, जिसमें फिजिकल ग्रोथ होती है बच्चों की स्टेजेस में, वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। फिजिकल डेवलपमेंट का ही पार्ट है मोटर डेवलपमेंट, जिसमें हमने देखा कि ग्रॉस स्किल्स होती हैं, फाइन मोटर स्किल्स होती हैं। ग्रॉस मोटर स्किल्स में बड़ी मसल्स का यूज होता है, फाइन मोटर स्किल्स में छोटी मसल्स का यूज होता है। फिर ये सीक्वेंस में होता है जो ग्रोथ होती है, हेड टू टो चलता है, बाइलेटरल टू यूनिलेटरल चलता है। पहले पूरे दो दो हाथों का या यूज करेंगे, फिर एक हाथ का यूज करना सीख जाएंगे। ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है जी, अच्छे से समझ आ गई होगी। उसके बाद हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट को समझ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसको समझ लें आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉग्निटिव। और ये आप याद रखा करें जब मैं बताती हूँ कि लैंग्वेज डेवलपमेंट पार्ट है, इसी का ही पार्ट है। ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ही पार्ट है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? जो चीजें भी अपने माइंड से रिलेटेड है, रीजनिंग, थिंकिंग, कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, और क्या हो सकती हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, जो कुछ भी है वो सारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आएगा। ठीक है। लिख लो आप थोड़ा बहुत, जैसे मेंटल स्किल्स जो भी है, इंटेलिजेंस, ठीक है, रीजनिंग, कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। तो ये सारा इसमें आएगा। लैंग्वेज डेवलपमेंट भी इसी का ही पार्ट है। ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत ही एक अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हैं आप, कॉम्प्लिकेटेड कॉग्निटिव एक्टिविटी है। ठीक है। लैंग्वेज आप देखें एक कॉग्निटिव एक्टिविटी है, वेयर एज स्पीकिंग क्या है, स्पीकिंग एक मोटर एक्टिविटी है। ध्यान दें आप इस बात पे, ये छोटी छोटी चीजें जो मैं बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीकिंग मोटर एक्टिविटी है, लैंग्वेज क्या है, कॉग्निटिव। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज को फॉर्मुलेट करते हैं हम माइंड में, और माइंड से जो भी रिलेटेड है किसमें आता है, कॉग्निटिव में। और स्पीकिंग हम बोल रहे हैं वो मोटर एक्टिविटी में आएगा। और लैंग्वेज और स्पीच है जो, वो दोनों डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन में बनते हैं। ठीक है। तो ये बात आपको समझ लेनी है अच्छे से। ठीक है जी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आप बस यही समझने वाली बात थी कि मेंटल स्किल्स, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग, ये ठीक है होता है।
ठीक है। और ये स्टडी होती है, स्लो होती है, बट ये कंटिन्यूस है, ठीक है, कंटिन्यूटी में चलती रहती है। और परसेप्शंस लगाना, आप परसेप्शन इसी का ही पार्ट है, ठीक है। और इट इज शेप्ड बाय एक्सपीरियंसेस, ठीक है, इंक्रीज होती रहती है विद एज, ठीक है जी। तो ये कुछ बातें हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है जी। आगे देख लेते हैं हम सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में क्या होगा, ध्यान दें आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। सोशल डेवलपमेंट में पहले तो प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है बंदे का, ठीक है, फिर सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है, प्राइमरी में कौन आ जाते हैं, पेरेंट्स, फैमिली, इमीडिएट रिलेटिव्स, जो उसके है ना बिल्कुल भाई बहन, है ना। सेकेंडरी में स्कूल आ गया, पीयर ग्रुप आ गया, ठीक है, और कौन आ गया, नेबर्स आ गए, ठीक है जी, पड़ोसी आ गए। तो बच्चा सोशल डेवलपमेंट में दूसरों के तरफ अपना एटीट्यूड सेट करता है, वो समझता है कि मैंने सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, ये सब कुछ वो सोसाइटी में सीखता है। घर में ही पहले तो वो सीख जाता है कि उसने बाहर वाले लोगों से कैसे बिहेव करना है, फिर वो पीयर ग्रुप वगैरह में आके नेबर से और भी अच्छे ढंग से उसकी सोशल डेवलपमेंट होती है, ठीक है जी। तो ये याद रखना है, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट होती है, उसे सही गलत का पता चलता है, क्योंकि देखिए मॉरल डेवलपमेंट भी इसी का ही पार्ट है। मॉरल डेवलपमेंट इज अ पार्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट, आप इसको ध्यान में रख लें, ठीक है। यहाँ पे बंदे का राइट एटीट्यूड, ठीक है, बिहेवियर, ये सब फॉर्म होता है, राइट एटीट्यूड, राइट बिहेवियर, उससे समाज में कैसे बिहेव करना है, ठीक है। तो ये सब मॉरल डेवलपमेंट के पार्ट है। राइट और रॉन्ग में डिफरेंस करना, क्या सही है और क्या गलत है, ये भी मॉरल डेवलपमेंट के है, तो सोशल डेवलपमेंट के अंडर ही मॉरल डेवलपमेंट इसका एक पार्ट है, ठीक है जी। तो आगे हम कर रहे हैं इमोशनल डेवलपमेंट। आज का लास्ट हमारा वो है पॉइंट। देखिए यहाँ पे बच्चा अपने फीलिंग्स, इमोशंस एक्सप्रेस करने मतलब लग जाता है, ठीक है। जैसे जैसे की उम्र बढ़ती है उसको अपने इमोशंस पे भी कंट्रोल करना आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका लास्ट टॉपिक है इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। समझे इसको, छोटे बच्चों के जो इमोशंस होते हैं वो बहुत इंटेंस होते हैं। आपने देखा होगा कोई चीज़ ना दो झट से रोने लग जाते हैं, पर बड़े क्या होते हैं, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसको अपने इमोशंस हाइड करने आ जाते हैं, ठीक है। और छोटे बच्चों के इमोशन ज़्यादा देर नहीं रहते, वो मिनटों में ही फिर हंसने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये बात समझने की है, और इसमें बस यही है कि फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, और डिफरेंट स्टेजेस में वो सीख जाते हैं कैसे करना है। सॉरी ये नहीं होगा, ठीक है। और ये भी देखा गया है कि जो फिजिकल डेवलपमेंट का इमोशनल डेवलपमेंट में बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर बच्चे मान लो फिजिकली वीक हैं तो उनके इमोशनल स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक है, ये बहुत चीज़ देखी गई है। और उसके अलावा जो बच्चे हेरिडिटी का और कल्चर बैकग्राउंड का भी इमोशनल पे बड़ा फ़र्क देखा गया है। जो बच्चे अच्छे रिच फैमिली से आते हैं, ठीक है,
उनके इमोशन जो होंगे बहुत स्टेबल होंगे, ठीक है, वो अच्छे एटीट्यूड, अच्छा बिहेवियर शो करेंगे सोसाइटी में। तो ये बातें भी देखने वाली है कि कल्चर का इफेक्ट भी होता है और फिजिकल ग्रोथ का भी इफेक्ट होता है। बाकी जो हैं इमोशंस हैं जो, वो शुरू में तो क्या होते हैं, जर्नलाइज होते हैं। इनिशियल ईयर्स में हम कह सकते हैं जनरलाइज होते हैं। जनरलाइज में सब बच्चों के सारे इमोशन सेम होते हैं, बाद में डिफरेंशिएटेड हो जाते हैं। कुछ लोग आपने देखा होगा बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, है ना, वो उनकी अपब्रिंगिंग पे होता है। कुछ लोग होता है कि काम रहते हैं, है ना, रिस्पोंड करते हैं, रिएक्ट नहीं करते। तो ये डिपेंड करता है उनकी इमोशनल डेवलपमेंट पे, ठीक है। अगर हम वैसे देखें, सोशल डेवलपमेंट का पार्ट ही मोरल डेवलपमेंट भी है और इमोशनल डेवलपमेंट भी है। तो आपको क्वेश्चन से पूछ लिया जाता है। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट है लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है। तो फिजिकल डेवलपमेंट का पार्ट था मोटर डेवलपमेंट, मोटर एक्टिविटीज। तो ये 4 हमने डेवलपमेंट डिस्कस कर लिए हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी हमने डिफरेंस आज कर लिया है भी क्या होता है, ठीक है। ग्रोथ फिजिकल से रिलेटेड है, क्वांटिटेटिव है, वेयर एज डेवलपमेंट बोथ है, क्वांटिटेटिव एक्चुअली क्वालिटेटिव भी है, क्योंकि देखिए ग्रोथ पार्ट ही तो है डेवलपमेंट का। तो ये एक छोटा सा चैप्टर था। आज हमने सीडीबी की शुरुआत कर दी है। होपफुली वी विल फिनिश इट सून। 2 लेक्चर किया करेंगे जैसे कि मैंने बताया, एक सुबह में एक शाम में, और जनरल बातें डिस्कस किया करेंगे। बहुत ही मज़ा आएगा आपको। सिंपल सी है सीडीपी, तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो छोटे छोटे से लेक्चर हुआ करेंगे। मैं कोई इतना ज़्यादा बड़े बड़े लेक्चर नहीं बनाना चाहती, ठीक है। तो आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहे। जो भी लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को अभी, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। और इसी तरह से हमने अब मैथ पेडागोजी की भी सीरीज स्टार्ट की हुई है। मैथ पेडागोजी जो है 2 चैप्टर हो गए हैं, 8 और 9 चैप्टर्स रह गए हैं, और हम वीकेंड पे उनकी क्लास किया करेंगे। तो एट द एंड ऑफ दिस मंथ विल फिनिश मैथ पेडागोजी एज वेल, ठीक है जी। चलिए अपना ख्याल रखिए। तो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।